सो लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, वो थी हमारी कि हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ कैपेसिटर, and also we discussed the energy stored in the parallel plate capacitor and energy density, and last we discussed the combination of capacitor, where we discussed two type of combination: parallel combination and series combination. Now we are looking some problem. Look at what the problems. Okay, then this is the problem. Solve, everyone. Okay, in the given circuit, in the given circuit, this is the circuit. This is the circuit. There's a capacitance C1 equal to 2 microfarad, C2 equal to 3 microfarad, and we are applying the battery here whose voltage is 100 volt, and there is another there is a two another circuit. We have two capacitor. This is C1 again. This is equal to 2 microfarad, and C2 equal to 3 microfarad, and we applying here also 100 volt battery. So the question is to find out the equivalent capacitance in both case. Second one is to find out the charge stored in the capacitor and also potential difference across the each capacitor. सॉल्व करो सब. सम मोर क्वेश्चन. हाँ, इसी के साथ ही सेम टू सेम और कुछ सर्किट है, उसके लिए भी करना है क्वेश्चन. ये है सर्किट. देयर इज अ 3 कैपेसिटर इन पैरेलल. Again here we apply 100 volt. This is a C1, C2 and C3, where C1 is equal to 1 microfarad, C2 equal to 2 microfarad, and C3 equal to 3 microfarad. Also solve this problem. इसको कैसे कर रहे हैं कि पहले यू कैन सी इसके अक्रॉस, यहाँ पे पॉइंट मैंने मार्क कर दिया. पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट वट एवर डी. तो ये अगर 0 वोल्ट पे होगा, ये अगर 0 है और ये 15 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए इक्वल टू 15 वोल्ट हो जाएगा और वी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब बी पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं वी बी. बट इस कैपेसिटर के अक्रॉस देखो, वीबी इसके अक्रॉस C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VB माइनस VC होगा. उसी तरह से इसके बीच में VB माइनस VC होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है. सो दिस बोथ आर इन पैरेलल. देन पहले हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा. तो की आवाज बहुत ही ज्यादा धीरे आ रही है. किसकी? तो यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड.
नाउ ये दोनों, अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, चार्ज जो होगा वो इसके ऊपर जितना आएगा उतना ही चार्ज इस पे आएगा, तो दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट C/22 होगा। यस, दैट इज 15 वोल्ट। ओके, और ये हो गया आपका 3 × 6 अपॉन 3 + 6, so this is 18/9, so this is 2 microfarad, so this is the C equivalent. Okay, now what is the charge on each capacitor? इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब भी चार्ज पूछ लेगा, पोटेंशियल पूछ लेगा, तो जैसे मैंने बनाया है, देखो फिगर बनाया है ना स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप मिस नहीं करना है, ये सारे फिगर बनाने हैं। अब उल्टा चलोगे कि अगर देखो ये 15 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है हमने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज कितना लगा रखा है 15 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे जो चार्ज आएगा ये Q इक्वल टू वोल्टेज 15 हो गया और कैपेसिटेंस इसका 2 हो गया, सो 30 माइक्रोकुलाम, मींस बैटरी से जो टोटल चार्ज पास कर रहा होगा 13 माइक्रोकुलाम कर रहा होगा, मींस इस पे 30 माइक्रोकुलाम चार्ज आया है, तो बैटरी से 30 माइक्रोकुलाम चार्ज निकल रहा होगा ऐसे करके। अब चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों पे सेम चार्ज आना चाहिए, तो इस पे भी चार्ज आएगा +Q, ये -Q, ये +Q, ये -Q, बट यहां से मैंने दोनों पे देखो, जो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है वही चार्ज यहाँ पे भी रखा है, रीजन क्या है, क्योंकि चार्ज जो है इस बैटरी से उतना ही पास करेगा जितना इसमें कर रहा है, क्योंकि सीरीज में है ये। सो वी हैव चार्ज, चार्ज का पता चल गया हमें कि चार्ज जो होगा वो 30 माइक्रोकुलाम होगा हर एक कैपेसिटर पे, यहाँ पे भी 30 माइक्रोकुलाम होगा। नाउ अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूं, यहाँ पर VA - VB, so this is equal to charge, yes, charge which is 30 microcoulomb divide by 3 capacitance, इसका capacitance, so this is comes to be 10 volt, 10 volt VA - VB। in the same manner इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा VB - VC इक्वल टू इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज कितना है इसके ऊपर 30 माइक्रोकुलाम, और इसका कैपेसिटेंस 30। कितना है 6, सो दिस इज कम्स टू बी 5 वोल्ट, यानी इसके यस सर, अक्रॉस पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट। हाँ, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। सर एक बार ये चार्ज वाला दोबारा बता दो। हाँ, ये क्या किया मैंने, जो पोटेंशियल ये वाला यहाँ से, कि 30 कैसे आया चार्ज? ये 30 कैसे आया, हाँ। यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VA - VC कितना है 15 वोल्ट है, यस सर। तो इसका कैपेसिटेंस पता चल गया ना, कितना हम निकाले हाँ 2, 2। तो Q इक्वल टू क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू V, तो हमने हाँ निकाल लिया ना, C इक्विवेलेंट 2 है, वोल्टेज 15 है, तो 30 माइक्रोकुलाम। ठीक है। यस सर, यस सर। BC, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, देन अब यहां पर जो चार्ज है वो कितना था इस वाले के ऊपर, दैट इज 30 माइक्रोकुलाम -30 माइक्रोकुलाम, बट देखो यहां से जब हम इस वाले में जा रहे हैं, इस फिगर से इस वाले फिगर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, यानी पैरेलल में आ जा रहा है, तो पैरेलल में आ जाएगा तो इस पे चार्ज अलग अलग होगा, दैट इज Q2 - Q2, और इस पे होगा Q3 और इस पे होगा -Q3। यस, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया है, VB - VC निकाल चुके हैं, दैट इज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। हाँ, so and we know that capacitance of this capacitor also, so we can say the charge Q2 is equal to VB - VC potential difference into the capacitance,
सो VB माइनस VC दैट इज 5 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस कितना है 4. So this 4. is equal to 20 20. 20 micro coulomb. Coulomb. Yes. In the same manner we can find out Q3. Q3 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC 5. इंटू इसके ऊपर इसका कैपेसिटेंस C3 है. So 5 into 2. oh okay this is 2. This is 2. 2 so this is equal to 10 micro 10. coulomb. Okay. Yes, sir. So in this manner you have to solve this type of questions. Okay. उल्टा चलना है. पहले अगर तुम दिख रहे हो कि ज्यादा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखो इस सर्किट के अंदर सीरीज भी कॉम्बिनेशन सीरीज भी आ रहा है फिर पैरेलल भी है. तो और फिर पूछेगा चार्ज किस पे कितना है, वोल्टेज किसके अक्रॉस कितना है. तो पहले इस तरह से आना है, एक भी फिगर को मिस नहीं करना है और देन रिवर्स में चलोगे देन यू गेट द आंसर. ओके. Yes, sir. Yes. There's another type of questions. So suppose मैं अगर ये क्वेश्चन ऐसे करके एक क्वेश्चन देता, we have this capacitor, we have another capacitor, this is another capacitor, here we apply a battery, here we also apply a battery. Yes. This is the इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेडे है. एक मिनट किसका शोर आ रहा है थोड़ा. 2 माइक्रोफैरेडे है, ये 4 माइक्रोफैरेडे है और ये 6 माइक्रोफैरेडे है और इसका वोल्टेज V1 जो है इसके अक्रॉस हमने लगाया 10 वोल्ट और ये V2 जो है हमारा मान लो 20 वोल्ट है और पूछ दिया कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर and also voltage across each capacitor. So you can see in this question what you can see, यहां पर कोई भी सीरीज पैरेलल देखो इसके अगर मैं यहाँ पॉइंट ए मानता हूं, यहाँ पॉइंट बी मान रहा हूं, यहाँ पे सी मान रहा हूं, ये डी हो गया. So in this case you can say the potential difference across this capacitor, potential difference across this capacitor and potential difference across this capacitor are different. Different होगा. Different. Yes. So no one in series or no one in parallel. Then so in this case how we can solve this question? Can anyone tell me? Yes. Conservation of charge. हाँ, जो बच्चा ठीक से रिवाइज करेगा और कंसंट्रेट होकर के सुनेगा वो कर देगा. कल लास्ट में क्वेश्चन मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, वहां पर मैंने Question number बताया 17. यस 2 रूल लगेगा, लूप रूल और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला प्रिंसिपल. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला प्रिंसिपल. तो पहला मैंने स्टेप बताया था कि फर्स्ट वी हैव टू what to do, we have to specify the potential difference across each capacitor. Let us suppose that ये जो लोअर पोटेंशियल है बैटरी का इन दोनों का, उसका पोटेंशियल यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया 0. आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है. तो यहां जैसे ये 0 हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, तो देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए that is become equal to 10 volt. In the same manner potential at point D become 20 volt. But you can say this point is not connected to any terminal of the battery. किसी भी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है. So what we have to do,
we have to assume that this point have some potential, but we don't know. So we assume here the potential at that point is VB. After that, what should we have to do? We have to distribute the charge. The second step is to distribute the charge on each capacitor. So let suppose, पता तो है नहीं कोई कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, then Yes, what we sir. going to distribute the charge. So मैंने मान लिया कि इस बैटरी से Q1 चार्ज पास किया होगा. So इस वाले प्लेट पे माइनस Q1 चार्ज होगा, इस पे माइनस Q1 चार्ज होगा. उसी तरह से इस बैटरी से Q2 चार्ज पास किया होगा, तो यहाँ पे प्लस Q2 होगा, तो यहाँ पे माइनस Q2 होगा. नाउ बट यू कैन सी यहां इस पे हमने चार्ज दे दिया, तो और इस पे मान लो, चलो इस पे भी मान लेते हैं कि इस पे Q3 चार्ज होगा और इस पे माइनस Q3 चार्ज होगा. ओके, चार्ज हमने मान लिया, क्योंकि ना तो मुझे इस पे चार्ज पता है, ना ही इस पे चार्ज पता है, ना ही इस पे चार्ज पता है, तो हम मान लेंगे कि इस पे इतना इतना चार्ज है. नाउ पहले हम लगा रहे हैं चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखो कैसे, इनिशियली यू कैन से ये जो पॉइंट, ये जो देखो ये तीन प्लेट है यहां पर ये तीन प्लेट है, ये तीन प्लेट, दिस आर नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स. ये किसी भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है. दिस आर नॉट कनेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स. तो इनिशियली भी कनेक्टेड नहीं था, फाइनली भी कनेक्टेड नहीं है. So these are not connected from any source. So the net charge initially in तीनों प्लेट पे क्या था? 0. Then finally should be the charge on this plate should be 0. Means इन तीनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसका सम 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली ये भी किसी से कनेक्ट नहीं था, फाइनली भी कनेक्ट नहीं है. तो इनिशियली चार्ज इस पे 0 था, तो फाइनली भी चार्ज 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो ये दिख रहा है हमको, तो ये माइनस Q1, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q1 है, इस पे माइनस Q2 है, और इस पे प्लस Q3 है. ये हमने एज्यूम किया है. ये सभी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर. 0. So we say that Q3 equal to Q1 plus Q2. Q2. So we have this relation by the conservation of charge. Now अगला क्या था प्रिंसिपल? We have to apply loop rule. Okay, we have to apply loop rule. So to apply the loop rule, why we applying the loop rule? Because we know that potential is a point function. So if we move in a loop, in a cycle, suppose we start from this point and again we come from at this point, so the total potential drop in this closed loop will be 0, because potential is a point function. So suppose you can consider any loop. Suppose now problem क्या है, कितने इसमें unknown है? You can say in this equation we have 3 unknowns. We have to find out Q1, Q2 and Q3, but we have 3 unknowns, but we have only one equation. So the next step we have to apply the loop rule to find out more equations. Okay, यहाँ इस देखो हम तब लगाएंगे रूल्स, तभी लगाते जाएंगे जब हमें जब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहेंगे. तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, सो वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन. So to solve this equation we required more equations, more equations. So we get more equation from another rules. So that rule, here we apply the loop rule first. So let us suppose I am considering this loop A, B, C, E. As your wish, whatever you want to, आप कोई भी लूप लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे A, D, and let's suppose ये पॉइंट F है, F, C, E और A, ये भी एक लूप है. ठीक है, ये भी एक लूप है. ओके, सो जो आपका मन करे वो लूप, ये वाला भी ले सकते हो. तो पहले मैंने लूप ये वाला कंसिडर किया है. सो द लूप A, B, देखो ये जिसको नहीं आएगा अभी समझ में, फिर किरचॉफ लॉ मैं जल्दी से भगाऊंगा. सेम टू सेम यही, किरचॉफ लॉ भी यही है. A, B, C, D, A, B, C, E, and then again we come at A point. So this is our first loop. So you can say when we move from A to B,
A to B. So what happened? Potential is actually drop because here potential is low. Here potential will be high because this plate have positive charge, this plate have negative charge. Negative charge. So potential is drop. So potential across the capacitor is what? Charge on the capacitor, which is Q1, divided by capacitance. So this is the potential across this capacitor, but potential is drop. So that's why we put here minus. Plus से minus में जा रहे हैं, plus से minus, so that's why we put here minus. But the reason why we are putting minus because we potential is drop. In the same manner, when we move from B point to C point, so the potential difference across this is what? Charge on the capacitor, which is Q3, divided by capacitance, divided by capacitance, divided by capacitance, divided by capacitance of this capacitor, which is कोई अपना माइक जिसका थोड़ा सा ना वो कर रहा है, थोड़ा बंद कर लो, ठीक है. So C, this is C1, this is C1, this is C2, this is C3. So Q3 by C3, but again potential drop कर रहा है, so we put here minus sign. Okay. Now हाँ, फिर C से E जा रहे हैं. Now you can see, जब हम C से E जाएंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बट पोटेंशियल एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है क्योंकि लो पोटेंशियल से हम हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, यानी माइनस से प्लस जा रहे हैं. सो वी हैव प्लस 10 वोल्ट. एंड अगेन ए से ई जाएंगे, इसके अक्रॉस ना तो कैपेसिटर लगा हुआ है और ना ही आपका यहां पर कोई बैटरी लगा हुआ है, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप. सो प्लस 0 and that is equal to 0. Okay, so you have equation, another equation, Q1 upon C1 plus Q3 upon C3 equal to 10. Now Q1 upon C1 is what? 2 microfarad plus Q3 upon 6 microfarad is equal to 10. So यहां से देखो तो this is 3Q1 plus Q2 is equal to 60 microcoulomb. This is our second equation. But you can see you have three unknowns. ना तो इसके ऊपर चार्ज पता है, ना इस पे चार्ज पता है, ना इस पे चार्ज पता है. But you have only two equations. So right now we cannot solve this. We required one more equation to solve this question. We required one more equation to solve this equation. So now we have to consider another loop. Again apply the loop rule. Okay, because there is a three unknowns, so we required three unknowns. So until unless we हम तब तक रूल लगाएंगे जब तक कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ अननोन्स है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर ना हो जाए. So we have to consider another loop. Yes, we have to consider another loop. So what is the loop? Whatever you want to choose, but एक बार choose कर लिया, उसको नहीं choose करना है. You have to choose another one. Suppose I am considering this loop B, D, E and F and C. B, D, F, C, B. So the loop I'm considering here. So loop B, D, F, C, B. Yes. Now B से D जाएंगे तो क्या होगा? What is the potential difference across this? B to D? ये तो Q2/4 होगा ना? Yes, Q2 by 4 microfarad. But यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस का. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है. D से F पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं, 0. तो 0. फिर F से अगर C जाएंगे तो Q3/6 होगा. ड्रॉप होगा ना. बट हाँ, तो माइनस कितना? -20. -20. यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है. हाँ, बैटरी लगी हुई है. यस सर. 20.
नाउ सी से बी जाएंगे तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सो Q3 by yes Q3 by 6. Very good. Now you understand. So Q2 upon 4 plus Q3 by 6 equal to 20. 20. So this is this comes to be कितना आएगा, इसका क्या एलसीएम आएगा 4 और 6 का, 2 2 फिर 3 2 12 आएगा, है ना, दूनी 4 Yes sir, 12. 3, फिर यहाँ पे आएगा 3Q2 प्लस 2 2Q3 Q3. इक्वल टू 20. सो 3Q2 प्लस 2Q3 प्लस, बहुत शोर आ रहा है तो 12, किसी के घर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, प्लीज माइक वो बंद कर लो जिसके घर से आ रहा है। 20 और 12 इज व्हाट, 12 दूनी 24, 24 माइक्रो कूलम. सो दिस इज द योर थर्ड इक्वेशन. सो वी हैव, आपको डाउट हो तो मुझे एकदम पूछ लो बीच में निकल गए हैं. So this is the third equation. Yes. So we have 3 unknowns, 3 equations. And here we have linear equations. देखो सबकी पावर 1 है. So we can easily solve. बचपन में 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था. यहां से क्या करेंगे, Q3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. Q3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, Q1 plus Q2. Then we have this two relation, Q1 और Q2 के टर्म में आ जाएगा. Then we solve Q1, we get Q1 and Q2 and then after Q3. तो मुझे ये सॉल्व करके भेजना, आप इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके भेजना. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ओके, लूप ए प्रॉब्लम 1 इज अनदर प्रॉब्लम. बहुत बार क्वेश्चन आता है ये. सपोज you have this type of problem. This is the capacitor. There is another capacitor. There's another one. एक और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो. ठीक है, इसको ऐसे करके इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो और इसको इससे कनेक्ट कर दो. ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया A, ये पॉइंट दे दिया B, इसका नाम दे दिया, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका भी C है. और पूछेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B. मीन्स यहां A और B के अक्रॉस बैटरी लगा हुआ है, तो इसका पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा? करेक्ट? यस सर, सुना करो बात को, मैंने अभी बोला ये लूप रूल, ये रूल कब लगाया? जब हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था. मींस जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था तो हम लोग लूप रूल और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा रहे हैं. बट अगर हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो हम क्यों ही लगाएंगे ये रूल? ये तो डिफिकल्ट है ना, ये तो काफी डिफिकल्ट. अभी इतना देर तक हमारा एक ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया. ठीक है, और वो भी अभी 3 इक्वेशन बनाए, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर आंसर आएगा, तो बेकार है ये. तो इसीलिए पहले देखना है क्वेश्चन में, पहले देखना है कि कौन सा सीरीज, अगर कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो पहले बनाएंगे हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर बन रहा है तो पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे. तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता कैसे है कि पहले हमें देखना होगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सेम आया तो आपका सीरीज पैरेलल होगा, अगर नहीं आया तो, और चार्ज अगर सेम आ गया तो सीरीज में होगा. अब ये स्टेप होता है. मींस पहले हमें, अभी जैसे मैंने लूप रूल भी लगाया है और ये कोई भी रूल लगा रहा हूं, व्हाटएवर वी डू, पहले हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चेक कर ले रहे हैं कि बराबर तो नहीं है या डिफरेंट है कि नहीं है.
उसी तरह से फिर उसके बाद चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि चार्ज कहीं सेम डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, चार्ज सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो फर्स्ट आवर टास्क, किसी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, देन यू हैव टू फर्स्ट check potential difference across each capacitor, because ये पॉइंट ए से कनेक्ट है, सो इट यहां का पोटेंशियल VA होगा। अब ये देखो ना, तो इसके ये जो वायर गया है यहां पर, इस वायर में कहीं पर बैटरी नहीं लगा हुआ और कहीं पर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, मींस यहां जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा। अगर इसके बीच में कुछ लगा होता तो फिर नहीं होता। तो यानी यहां का पोटेंशियल अगर V है तो यहां का भी पोटेंशियल VA होगा। इन सेम मैनर ये पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो इसीलिए मान लिया मैंने यहां का पोटेंशियल VB है। अब फिर से देखते हैं, यहां से यहां अगर हम जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ये वाला पॉइंट जो है वो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है, तो यहां का पोटेंशियल भी VB हो जाएगा। इन सेम मैनर यहां से यहां पे भी कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहां का पोटेंशियल भी VB हो जाएगा। बट यहां पर इसके बीच में यह पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो इनके बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, VD होगा, और यहां का पोटेंशियल VB होगा। नाउ चेक करते हैं, तो हमारे पास एक्चुअली कितने, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट A है, मैं ऐसे करके बना रहा हूं, A पॉइंट, ये हो गया मेरा A पॉइंट, और A पॉइंट से यहां अगर यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल VB है, तो ये मैंने कैपेसिटर बनाया, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो VB होगा, VB होगा, ये मैंने कैपेसिटर बना दिया ऐसे करके। और फिर उसके बाद देख रहे हैं यहां से यहां के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, VA माइनस VB आ रहा है, इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो हम ऐसे करके बना देंगे एक और कैपेसिटर, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो दीज टू आर इन पैरेलल, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया। उसी तरह से फिर से देख रहे हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिर से VA माइनस VB आया है, इसका मतलब ये तीनों ही पैरेलल में होंगे, मींस एक और कैपेसिटर होगा इसी में। फिर अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VD है, और इसके अक्रॉस VB माइनस VD है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। सो अगेन दीज टू आर इन पैरेलल, बट पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VD है, वो पहले वाले के बराबर नहीं है, VA माइनस VB नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो होगा वो होगा सीरीज में, बट इसके साथ नहीं। तो B पॉइंट से हमने एक कैपेसिटर निकाला, ये पॉइंट D मिल गया, उसी तरह से हमें एक और लगा दिया, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VD था। नाउ इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, VB माइनस सॉरी, यहां का पोटेंशियल ये दिस इज नॉट D B, ये B नहीं है, ये आप मान लो E है पॉइंट, सो दिस इज द E, सो VE। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल VB माइनस VE होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VE होगा, सो दिस इज द कैपेसिटर। ये B पॉइंट से हमने एक निकाल दिया, और ये पॉइंट मुझको मिल गया E। सो नाउ यू कैन सी दिस कैपेसिटर्स। अब इस सर्किट को सॉल्व करना इजियर है एज कंपेयर टू जो पहले वाला था। ओके, आप देख सकते हो ये तीनों क्या आ रहा है, पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में आ रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग टू बी, इसको सॉल्व करना क्या है, इजी है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। सो हाउ वी कैन सॉल्व, सिंपल है, इसके अक्रॉस ये तीनों का बन जाएगा एक इक्विवेलेंट जो बन जाएगा A और B के बीच में, दैट इज C, तो 3C हो जाएगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। इन अ सेम मैनर इस ये दोनों पैरेलल में है, 2C हो जाएगा। दैट इज 2C, यस 2C।
और ये हो गया C, दिस इज E। नाउ मुझे किसके अक्रॉस पोटेंशियल, किसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है? ए पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में, यानी बैटरी ऐसे करके लगा हुआ है, मुझे ए और ई के, ए और सॉरी ए और ई, ये ई है, इनके इसका बीच का ये इक्विवेलेंट फाइंड करना है। मतलब बैटरी जो लगा हुआ है वो ए से ई पे लगा हुआ है, तो ऐसे करके हमारे पास बैटरी होगा लगा हुआ। मतलब जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट, जब भी पूछा जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो इन पॉइंट्स के बीच में, मतलब उनके बीच में बैटरी लगा हुआ है ऐसे करके। तो यू कैन सी इस वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है ना, ये कनेक्ट नहीं है बैटरी जिसके बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना है ए और ई पॉइंट के बीच में, बट इसका कोई रोल नहीं आ रहा है। सो द इसका सी हो गया। सो नाउ इसका जब कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब ये यूजलेस है ना, ये यूजलेस है। सो दिस इज एक्चुअली इन सीरीज, दिस टू आर इन सीरीज। सो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज में? C इंटू 3C अपॉन में C प्लस 3C। सो दिस इज कम्स टू बी 3C by 4, the C equivalent between A and E। okay Yes, sir. yes। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर कैपेसिटर आर इन सीरीज और पैरेलल। टू चेक सीरीज और पैरेलल you have to first evaluate, or you have to just see that whether potential difference across each capacitor are same or not। means you have to first know, आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। तो फर्स्ट टास्क। द सेकंड टास्क, डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज and if the charge distribution of the capacitor comes to be same, means that capacitor are in series. If different, then it's parallel or something else. This next step, if no capacitor in series or parallel, then apply loop rule or conservation of charge। okay, this procedure you have to be clear। is there any doubt anyone? I'm giving to you, all of you, solve please that। you have capacitor like this, capacitor like this, एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, यहाँ पे लगा दिया हमने एक वायर ऐसे करके और एक वायर लगाया हमने ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ से निकल गया। सो व्हाट, सबका कैपेसिटेंस सी 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 सी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B। yes, please solve everyone, just try, not try, see the problem I am solving। एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं, बाकी आप करना। सो यू हैव, ये बहुत किताबों में दिखेगा, एग्जाम में आता है नहीं आता है पता नहीं, कभी आता तो है नहीं, वैसे मुझे देखा नहीं अभी तक आया है, कभी आ भी जाता है तो मतलब क्या कहूँ, किस पेपर में, जो नीट में बहुत कम ही चांस होता है, वो इतना नहीं। नीट में मैं बता चुका हूँ आपको, नीट में सिर्फ आपका सीरीज और पैरेलल आएगा, ये सीरीज और पैरेलल जो ये बताया है। बट फिर भी अगर कहीं किस्मत खराब है या फिर किसी अदर नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो या फिर कुछ और एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें ये सब पूछ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए ये करवा रहा हूँ, नहीं तो बेसिकली वही दो चीज पे आता है क्वेश्चन। तो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये हमारे पास 4 प्लेट है, ऑल आर पैरेलल प्लेट्स। इस दोनों को हमने लगा दिया एक बैटरी के टर्मिनल से, इन दोनों को लगा दिया हमने एक
एक नहीं लगाया, इसको हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, इसको लगा दिया हमने, एक बैटरी का टर्मिनल है P और दूसरा बैटरी का टर्मिनल है Q, इससे कनेक्ट कर दिया, और ये एक वायर है, और इस सभी प्लेट का सरफेस एरिया A इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट and D is the gap between the plate. Find the equivalent capacitance between P and Q. Correct? Yes, sir. Yes. Now, then again वही प्रोसीजर है. First, देखो, these are parallel plates. So, this become a capacitor. This is again parallel plate. So we have another capacitor. These are also parallel plates. So these are again a capacitor. So we have 3 capacitor right now. 1, 2, and this is a 1, this is a 2, and this is a third. So we have to check whether these capacitor are in series or parallel. So you can see ये वाला जो प्लेट है बैटरी के P टर्मिनल से कनेक्ट है, मींस यहां का पोटेंशियल Vp होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल Vp होगा. उसी तरह से ये जो प्लेट है वो बैटरी के Q टर्मिनल से कनेक्ट है, तो यहां का पोटेंशियल Vq होगा. अब चूंकि ये दोनों प्लेट किसी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है, ये दोनों प्लेट बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट था, बट ये दोनों बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है, तो यहां का इसका पोटेंशियल कुछ होगा, बट कनेक्ट नहीं है तो कुछ तो पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल होगा. बट ये दोनों प्लेट जो है वो एक ही वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा. अगर ये वायर से कनेक्ट नहीं होते तो दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पे होता, बट ये वायर से कनेक्ट है इसलिए इसका और इसका पोटेंशियल सेम आ गया. नाउ वी हैव टू चेक इसके इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो V माइनस Vp आ रहा है, उसी तरह से इसके अक्रॉस V माइनस Vp आ रहा है, मींस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है पहले वाले के अक्रॉस और दूसरे वाले के अक्रॉस वो सेम है, मींस दीज टू आर इन पैरेलल, बट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस Vq है, सो दिस विल नॉट इन अ पैरेलल. सो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहां पे बनाया पॉइंट P, तो P और ये पॉइंट मैंने बना दिया V, यहां का पोटेंशियल V हो गया, यहां का पोटेंशियल Vp हो गया, तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया. उसी तरह से इसके अक्रॉस भी Vp माइनस Vb है, तो हमारे पास अगेन एक कैपेसिटर होगा जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस V होगा. बट ये वाला जो प्लेट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहां का पोटेंशियल V है और यहां का पोटेंशियल Vq है, तो एक प्लेट तो इस कैपेसिटर का एक प्लेट इस वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा और दूसरा Q से कनेक्ट होगा. ओके, सो वी हैव इस टाइप का अरेंजमेंट था, वी कन्वर्ट दिस इनटू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. नाउ इसका इस वाले प्लेट का सरफेस एरिया गिवन है, द सरफेस एरिया A is given to you and the gap between this capacitor is also, this plate are also given. So we know that we have, if we have two parallel plate, we know the surface area of the plate and the gap between the plate, so we can say that what is the capacitance of this capacitor, this parallel plate capacitor, that is epsilon node A by D. This is the capacitance of this plate. Because the area of each plate are same and the gap between each plate are same, so you can say the capacitance of each
capacitor will be same because area and dA will be same. So if I am saying that the capacitance of this parallel plate is C, so this will be also C, and this will be also C, and that C equal to epsilon node A by D. So now we have a two in parallel, one is series. So we have C equivalent, that is equal to, पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे पैरेलल में, so this is become 2C. So 1 upon 2C plus 1 upon C. So we have 2C plus 2. So this is 3 upon 2C, C equivalent. So C equivalent comes to be 2C by 3. So what is this C? That is epsilon node A by D. So this is the equivalent capacitance. Very simple. Yes, sir. Yes. So how we can solve this question? तो इसको करने का क्या तरीका? पहला काम करना है कि ये जो चार्ज डेंसिटी दे रखा है हर एक सेल के ऊपर, इस चार्ज डेंसिटी का यूज करके पहले आप चार्ज देख लो कि इस पे चार्ज कितना होगा. तो अगर मैं सेल ए के ऊपर देखूं, QA that is equal to surface charge density into the surface area of this cell, that is 4 pi A square. In the same manner, charge on this B cell, QB, that is equal to, because there is a minus sign, so minus sigma into 4 pi B square. In the same manner, we have another outer cell which have charge QC, that is sigma into 4 pi into C square. Now we know that because these are conductor, so if I am saying that, because the charge will not in this region, यहाँ पे charge नहीं रहेगा. Okay, so if we put here charge QA, इसके ऊपर QA charge है, मीन्स मैं यहाँ से सिग्मा हटाता हूँ, इस पे चार्ज QA है इस वाले सेल के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसके इस सेल के अंदर वाले पोर्शन पे चार्ज माइनस QA इंड्यूस करेगा, इंडक्शन. यहां पे अगर चार्ज A है तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस QA करेगा. तो चूंकि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, पहले इस पूरे सेल के ऊपर चार्ज जो था वो QB था, तो अब भी क्या होना चाहिए, QB होना चाहिए. पहले इसके ऊपर QB चार्ज था, टोटल चार्ज इसके ऊपर सेल B के ऊपर टोटल चार्ज QB था, बट अंदर वाले सरफेस पे क्या आ गया, माइनस QA. तो पहले QB था तो अभी भी QB होना चाहिए, तो इसका मतलब आउटर सेल पे भी चार्ज इंड्यूस जाएगा, दैट इज बिकम QB. आउटर सरफेस के ऊपर यहां पर जो आएगा वो प्लस QB आ जाएगा. तो पहले इसके ऊपर अब यानी कि अब टोटल चार्ज इस पे और चार्ज इसके ऊपर क्या था, QB था, तो ये QA प्लस QA, प्लस QA और साथ में ये आ जाएगा प्लस QB. इन द सेम मैनर यहां पर चार्ज जो इंड्यूस जाएगा, अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस QA प्लस QB होगा इसके वजह से. बट टोटल चार्ज कितना था, QC, तो अभी भी क्या रहना चाहिए, टोटल चार्ज QC ही रहना चाहिए. तो आउटर सरफेस के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, QC प्लस QA प्लस QB. करेक्ट? Yes, sir. मीन्स ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, पहला काम जब भी ये कोसेंट्रिक सेल वाले क्वेश्चंस आते हैं, पहला काम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. नाउ उसके बाद बोला है कि अब उसके बाद क्या रिलेशन है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन A B C. सो और उसमें एक कंडीशन दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा था कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल सेल A का और सेल C का
पोटेंशियल, यानी सेल ए का पोटेंशियल और सेल सी का पोटेंशियल सेम है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, देन वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब इस कंडीशन से हमें ये सोचना है कि भाई पहले फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है तो हमें यूज करना चाहिए। तो इस वाले सेल के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो सेल ए के ऊपर पोटेंशियल मैं निकाल रहा हूं। तो सेल ए के ऊपर अगर हम पोटेंशियल निकाल लें तो इस सरफेस के ऊपर चार्ज क्यू ए है, अंदर वाले सरफेस ए सरफेस के ऊपर, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस के ऊपर वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई, और इसका रेडियस है ए स्क्वायर, 4 पाई a स्क्वायर, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में a, यस 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू a। दिस इज फर्स्ट, ड्यू टू दिस सेल, इसके ऊपर चार्ज होता है उसके वजह से। नाउ ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है आउटर वाला सेल, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, क्यूबी, अभी भी क्यूबी है, अभी भी क्यूबी ही है नेट चार्ज। तो इसके वजह से यदि मैं चार्ज निकालना चाहूं, इस पोटेंशियल अंदर में निकालना चाहूं, यानी अगर हमारे पास ये सेल था और इसका रेडियस है आपका मान लो कितना है, बी है, अब मैं अंदर में इसके ऊपर टोटल चार्ज, अगर आप देखोगे टोटल चार्ज इस पूरे सेल के ऊपर जो आएगा वो आएगा माइनस क्यू ए प्लस क्यू बी। सो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट्स अगेन वी हैव क्यूबी, मींस टोटल चार्ज इस सेल के ऊपर क्यूबी ही है। तो अंदर में कोई भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, सो दिस विल बी, अंदर में जहां पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यूबी चार्ज ऑन द सेल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द cell. Why? Because the potential is same, that will not change inside the conductor. So the charge potential at the surface A due to charge QB, है ना, QB के अंदर में, मतलब इस सेल के अंदर में ये सेल लाई कर रहा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा इस सेल के ऊपर, दैट इज इसके वजह से QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका करने का वैसे जरूरत नहीं था हमें, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका रेडियस क्या है, बी, इस सेल का, तो बी। फिर अगेन ये जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल के ऊपर कितना नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, QC प्लस QB, और ये माइनस QA प्लस, तो नेट चार्ज QC आएगा, नेट चार्ज QC आएगा। अगेन दिस सेल A is lying inside this cell C, so that's why we can say that potential at the cell A is equal to, due to charge C, QC upon 4 pi epsilon naught the radius of this cell, which is C. So this is the potential at point at the cell A. Okay, now अब उसी तरह से हम निकालेंगे कि C पॉइंट, यानी इस सेल के ऊपर VC कितना होगा। तो नाउ VC, ये वाले सेल, अंदर वाले सेल के ऊपर चार्ज QA है, इसके वजह से जो पोटेंशियल निकालोगे इस सेल के वजह से, इसके ऊपर चार्ज QA है, इसके वजह से पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ सेल C, ये वाला जो सेल है वो इस सेल के बाहर में लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर बाहर में कोई पॉइंट होता है वहां पर पोटेंशियल जो होता है V इक्वल टू 4 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो दिस इज R। तो ये सेल जो है वो बाहर है इस सेल के, तो इस सेल के ऊपर पोटेंशियल इसके वजह से जो होगा वो क्या होगा, QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये कितने डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस C के ऊपर है, C। सो इस चार्ज के वजह से यहां पर पोटेंशियल जो कि बाहर में है, बाहर में है ये सेल, उसके ऊपर पोटेंशियल ये होगा। इन सेम मैनर ड्यू टू B, इसके ऊपर चार्ज टोटल QB है, सो QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अगेन ये सेल जो है C वाला वो B के बाहर में है, सो डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस, सो दैट इज C, प्लस सेल C के ऊपर चार्ज क्या है, QC,
और इसके इस सेल के वजह से इसी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी। अब चूंकि पोटेंशियल सेम है, चूंकि पोटेंशियल VA इक्वल टू VC है, VA इक्वल टू VC है, तो हम अगर जैसे पुट करेंगे, दोनों को बराबर पुट करेंगे, तो QA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B प्लस में QC अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C प्लस QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C प्लस QC upon 4 pi epsilon naught into C. See, this term are cancel out. Okay, now 4 pi epsilon naught goes out. So we have only left with this term QA upon A plus QB upon B equal to QA upon C plus QB upon C. You have this relation QA, ये सब relation है, so you have to put all those relation. QA equal to हम put करेंगे sigma into 4 pi into A square upon में A plus QB equal to minus sigma upon 4 pi epsilon naught into minus 4 pi minus sigma into 4 pi into B square upon B is equal to QA equal to sigma into 4 pi into A square upon A plus QB, that is minus sigma into 4 pi B square upon C. So A से A cancel out, 4 pi से 4 pi हर एक जगह उड़ गया, सिग्मा से सिग्मा हर एक जगह उड़ गया, A से A कैंसल, B से B यहाँ कैंसल, यहाँ A से A कैंसल, तो ये रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा A बाई C प्लस ये आ जाएगा माइनस B A, नहीं सॉरी A से A कैंसिल हो गया ना, सो दिस इज कम्स टू बी A माइनस B इक्वल टू, एक A से A कैंसिल हो गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पे सॉरी C था C, ना? ओ C था, तो A बाई C प्लस यहाँ पे B स्क्वायर, है ना, B स्क्वायर गड़बड़ तो यहाँ B स्क्वायर, हाँ B यहाँ पे स्क्वायर भी अपन, हाँ कहाँ पे B होगा, A square by C. A square by C, yes. Now this is C into A minus B. This is what? A square plus B square. Okay. So something is wrong. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कुछ गड़बड़? C into A minus B. Okay. Okay, one thing we can do here. What? अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इसको 2AB से मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये आ जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे फिर, नहीं इससे कुछ फायदा नहीं होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कुछ गड़, व्हाट हियर इज माइनस, सो माइनस, यस माइनस, या अब सॉल्व हो गया, यस नाउ दिस इज A minus B, this is A square minus B square upon C, so this is, you can say that A minus B equal to A minus B into A plus B divided by C, so ये तो cancel out हो जाएगा, तो यहाँ C equal to A plus B आ जाएगा, so this is the relation between radius, correct? Yes sir. यस, देन कभी भी सेल वाला क्वेश्चन आए तो यही प्रोसेस रखना है, पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, बट अगर यहाँ पे अगर मैं किसी को अर्थ कर दूंगा या कुछ कर दूंगा तो फिर वहां पे आ जाता है, तो प्रोसीजर सेम रखोगे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन यू हैव टू फाइंड द कंडीशन इन द क्वेश्चन।